चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में अपने पत्ते खोल दिए हैं और 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। आज हम इसी बड़े सियासी खेल का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कौन है ये चर्चित कैंडिडेट और क्या है पीके का मास्टर प्लान, जो शायद बिहार की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें है बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सीक्रेट। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। जनसुराज पार्टी ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ों और 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया है। आगामी चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति का अगर एनालिसिस किया जाए तो उनका सबसे ज़्यादा जोर मुसलमानों और अति पिछड़ों पर है। इसके जरिए उन्होंने आरजेडी और जेडीयू इन दोनों के कोर बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की है। पीके की लिस्ट में जिन 51 टिकटों का ऐलान किया गया है उनमें से 16% मुसलमान हैं। बिहार में मुसलमान वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पीके की स्ट्रेटजी इसी वोट को साधने की दिखती है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं ये उम्मीदवार आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह 17 अति पिछड़ों को टिकट दिया गया है। कुल टिकटों में इनकी हिस्सेदारी 34% है। बिहार में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 34% मानी जाती है। नीतीश कुमार की जेडीयू की अति पिछड़ों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस तरह से प्रशांत किशोर ने जेडीयू के कोर बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। केसी सिन्हा कुम्हरार। प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा कुम्हरार से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। केसी सिन्हा के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं। उनकी गणित की किताबें पिछले 30 साल से अधिक समय से बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। उन्होंने 70 से अधिक किताबें लिखी हैं। इस नाते एक बड़ी आबादी का उनसे जुड़ाव है। पार्टी उन्हें पटना की कुम्हरार सीट से उम्मीदवार बनाया है। वाई.वी. गिरी माझी। वाई.वी. गिरी पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कई चर्चित मुकदमे लड़ चुके हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला भी उन्होंने कोर्ट में लड़ा था। आरसीपी सिंह को पार्टी में लाने में भी उनकी भूमिका अहम रही है। वह माझी विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। भोरे विधानसभा सीट से प्रीति किन्नर को उतारकर पीके ने साफ संदेश दिया है कि उन्होंने हर तबके को मौका दिया है। जागृति ठाकुर। ये नाम ध्यान से सुनिए। जागृति ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के परिवार से हैं। ये पीके की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। जागृति को समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आर.के. मिश्रा दरभंगा। बिहार पुलिस के पूर्व डीजी होमगार्ड रहे आर.के. मिश्रा जनसुराज पार्टी से शुरुआती दिनों से ही जुड़े रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तब वह चुनाव नहीं लड़े। वह कई बार अधिकारियों को भी पार्टी में लेकर आए हैं और अब आर.के. मिश्रा दरभंगा विधानसभा से चुनावी मैदान में होंगे। जेपी सिंह छपरा। हिमाचल प्रदेश में एडीजी रहे जेपी सिंह ने वीआरएस लेने के बाद जनसुराज ज्वाइन की थी। साल 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे जेपी सिंह करीब 1 साल से छपरा में जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी उन्हें छपरा से ही उम्मीदवार बना रही है। डॉक्टर बीएल प्रसाद ढाका। अति पिछड़ी जाति से आने वाले डॉक्टर बीएल प्रसाद मोतिहारी में अपना क्लिनिक चलाते हैं। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, साथ ही लंबे समय से सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। जनसुराज अब उन्हें ढाका से अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर ए.के. दास। डॉक्टर ए.के. दास कायस्थ जाति से आते हैं। एक बेहतरीन डॉक्टर के तौर पर उनकी अपनी पहचान है। बीते कुछ महीनों से राजनीतिक गतिविधियों में भी वो शामिल थे। अब जनसुराज पार्टी उन्हें मुजफ्फरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या आपको लगता है कि जनसुराज दल बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बना पाएगी? क्या ये 51 कैंडिडेट मौजूदा पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।